नमस्कार जोहार। मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग से। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागमारा में हमें मिले जेएलकेएम के जिला उपाध्यक्ष महानंद महतो जी। आइए इनसे कुछ वार्ता करते कि आए दिन जो बागमारा में घटनाएं घट रही है, बागमारा के जनता लगातार खौफ में है। ये खौफ में कब तक यहाँ के जनता जीवन व्यतीत करेंगे, और वर्चस्व का लड़ाई जो दबंगों द्वारा चल रहा है बागमारा में, ये कब तक जनता बर्दाश्त करेगी। सबसे पहले जोहार और आपका चैनल देव झारखंडी ब्लॉग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाघमारा में जो इस तरह का जो कल का जो घटना घटी है, ये घटना काफी ही निंदनीय घटना रहा है। और इस घटना ने जो साबित कर दिया है कि यहाँ तक का जो है डीएसपी पर इस तरह का जो हमला होना, इस तरह का जो घटना को व्यतीत करता है कि एक जो है प्रशासन जब यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा। और रह गया कहीं ना कहीं ये जो घटना को जो अंजाम जो है, कहीं ना कहीं ये जो व्हाट्सएप का लड़ाई को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अगर बात करते हैं कि जो यहाँ का हिलटॉप जो कंपनी जो आई है, जो बाबूडी में कंपनी का जो है ना कि स्थापित किया गया है, यहाँ पर सिचुएशन किया गया है, तो इस तरह का जो है कि घटना का जो है अंजाम का सिचुएशन मान लीजिए है कि कहाँ से पैदा हुआ, इस चीज को एक सोचने का घटना को लेके सिचुएशन पैदा करती है। दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये घटना, ये कल का घटना ये नहीं है। इस तरह का घटना जो है ये 10-15 साल से कंटिन्यू चल रहा है, चाहे वो खेमका कैरियर का रहे, चाहे वो मान लीजिए है ना कि घटना रहे डेको कंपनी में इस तरह व्हाट्सएप का लड़ाई लेके, चाहे आपका मान लीजिए है ना बालाजी आउटसोर्सिंग, मतलब जितने भी बागमारा में जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी आ रही है, सब में ना कहीं व्हाट्सएप का लड़ाई चल रही है। और यहाँ का जो है सोचने का, ये चीज देखने का बात ये होता है कि इस तरह का माहौल से जो है यहाँ का जो है जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो घटना का संलिप्त जो है यहाँ का जो है, यहाँ कोल कारोबारी जो है और उन लोग का दबंगी, दूसरा सिस्टम जो है यहाँ का जो है हमारा राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है ढील ढाल का रवैया होना। अगर राज्य सरकार यहाँ पर अगर अच्छा से अगर निदान करते या सिस्टम से अगर मान लीजिए है ना इसको नकेल कसने का काम करते, तो इस तरह का घटना को देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं बागमारा के जनता जो है महानंद महतो जी की, बागमारा का जनता इस घटना के बाद खौफ में है, दहशत में है। बागमारा का जनता ये दहशत भरी जिंदगी कब तक जिएगा। यहाँ प्रशासन पे हमला होना, डीएसपी घायल होके एडमिट होना, ये निंदनीय घटना तो है ही है। लेकिन यहाँ का जनता ये जो दहशत उन लोग का दिल में गड़ गया है, ये कब तक वो दहशत भरा जीवन जी पाएगा। ये देखिए दस्त जो जिस तरह का घटना जो घट रही है, इस तरह का घटना का जो है एक अंजाम जो है, ये जो है बहुत तरह का मान लीजिए है कि आने वाला हम लोग को जो भुगतना पड़ेगा। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हिलटॉप कंपनी अगर आई 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 हो तो यहाँ का जो मैनेजमेंट को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि यहाँ का जो है सबसे पहला जो प्राथमिकता जो बनेगा यहाँ का रेतों का होना चाहिए रोजगार। दूसरा अगर सिस्टम को अगर पकड़ा जाए तो यहाँ से जो है प्रवाहित का होना चाहिए, विस्थापित का होना चाहिए। जो यहाँ धूल डस्ट कण जो खा रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और वहां का जो है आमने सामने के जो बसे हुए हैं गांव ग्रामीण, उन लोग को पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए, रेतों को मिलना चाहिए। और जो वहां का जो है बीसीसीएल जिनका जो जमीन अधिग्रहण कर रही है उसको मान लीजिए है कि प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो यहाँ गुंडे और मवाली का सिचुएशन नहीं पैदा होता। और रह गया कि यहाँ का जो है प्रतिनिधि जो है यहाँ जो भी बना है, चाहे सांसद बना है चाहे विधायक बना रहा है, कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का मान लीजिए कि अच्छा सिस्टम से या का नहीं रहना, या मान लीजिए अच्छा से नहीं चलाना, चाहे हो सकता है इन लोग का भी मिली भगत से भी इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस टोटल जितने भी घटना हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है नुकसान जो है पूरा बागमारा विधानसभा के यहाँ का जितने भी है हमारा जो जनता लोग पर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग का जो है यहाँ का जो खनन विभाग अगर माना जाए कि बागमारा का जो ट्रांजेक्शन जो है 1000 से 5000 टन जो है पर डे का जो अवैध रूप से जो निर्यात हो रहा करके जो बाहर भेजा जा रहा है, तो मान लीजिए गुंडा का तो यही तो समीकरण पैदा हो रहा है। आज जो है कि मतलब सरकार क्या कर रही है, इस तरह का जो है कि घटना घट रही है, अगर एक्शन में अगर मूड में अगर ये सरकार अगर आते हैं और यहाँ का जो है प्रशासन, देखिए मैं सारा प्रशासन को मैं नहीं लेके बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो है प्रशासन भी इसमें मान लीजिए कि मिली भगत का सिचुएशन कर रहा है। अगर ये सब सिचुएशन को अगर अच्छा ढंग से अगर टाइट अगर प्रशासन यहाँ पर रहते, अगर शुरू से कंपनी का अवेज में या सरकार रहती और यहाँ का जनप्रतिनिधि अगर सही से अगर काम करते, तो इस तरह का घटना क्या, ये चोर और चुहाड़ों का जो है ये जेल में आज बंद रहते हैं।
आज बाघमारा का जनता जो है अपेक्षा किस पर रखेगी? अगर मान लीजिए आपस में दो गुट माने कहीं जनता का झगड़ा होता है तो वो प्रशासन पास जाता है, यहाँ तो प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है जी, तो अपेक्षा किस पर रखेगा यहाँ का जनता? वही तो मैं बार बार मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह का घटना ने जो है कर्फ्यू लगा दिया है। आप मान लीजिए कि वहाँ का जो भी अगर हमारे जो है बहुत सारे जो है रोड में बहुत सारे पर डे का दिनों दिन का जो है काम करने वाले जो लोग भी अगर पहुंचेंगे तो एक डर का माहौल बना हुआ है। इस तरह का मान लीजिए है ना कि दिन दहाड़े इस तरह का जो फायरिंग होना, किसी से आदमी को छुपा नहीं है और सबको इस सिचुएशन जान रही है कि आखिर हो रहा है क्या। सब न कहीं इन लोग का जो है व्हाट्सएप का लड़ाई है, कमाई का लड़ाई है, काले कमाई का जो है एक मान लीजिए है ना कि गिरोह बना हुआ है। उस चीज को जो है जब तले जो है कि यहाँ का जो सरकार अगर कड़ी से कड़ी अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये घटना तो क्या है, ये डे बाय डे देखने को मिल रहा है। इससे पूर्व जो है कतरास में देखने को मिला इस तरह का घटना। इससे पहले भी जो है कहीं लयाबाद में कभी घटना घट रही है। इससे पहले जो है बहुत सारे जो मैंने कंपनी का पहले जिक्र कर चुका हूँ, हर एक जगह का कंपनी का माजरा। आखिर इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा कि आखिर माजरा है क्या। तो कहीं ना कहीं जो है सबका जो है संलिप्त है मिली भगत। मैंने पहले ही सिचुएशन कर रहा हूँ। यहाँ का जनप्रतिनिधि मौन क्यों है? मैं एक बात मान लीजिए कहना चाह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि आदमी जो है जनता जो है उसको चुन के क्यों भेजती है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा विधानसभा का जो है अच्छा से जो है रोजगार का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे जो भी रहे अच्छा से चले। लेकिन मान लीजिए है कि जनप्रतिनिधि लोग क्या कर रहा है, एक मौन है, दो शब्द नहीं कर रहे हैं। हिलटॉक में वार्ता के लिए कुछ दिन पहले टाइगर जयराम महतो भी आए थे, उसमें क्या वार्ता हुआ था? देखिए हिल टॉप में जो आए थे तो वो मान लीजिए ने लिखित तौर पर जो वार्ता हुआ था जिसमें वार्ता में कहा गया कि यहाँ का जो पहला प्राथमिकता जो है एक सिस्टम। देखिए यहाँ तो दिनों दिन कानून का जो अगर देखा जाए बागमारा में तो सबसे ज्यादा कानून का जो धज्जियां उड़ाते हैं ये एक लिखित जो एक पढ़ने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो ना किसी को रोजगार मान लीजिए है ना कि सिचुएशन। मैं यहाँ आपको एक माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक मधुबन कोलवासी का ही ले लीजिए, चेन्नई राधा का। मान लीजिए चेन्नई से लाके 70-80 आदमी लोग मान लीजिए कि काम कर रहे हैं और दुग्धा में वहां मान लीजिए कि शरण दे के रखा हुआ है। क्या हमारे यहाँ का मान लीजिए कि टेक्निकल स्किल आदमी नहीं है? हमारे मान लीजिए है ना कि ये बाघमारा विधानसभा या झारखंड में क्या हमारा मान लीजिए ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीटेक किया हुआ क्या स्टूडेंट लोग नहीं है? अगर है भी तो दो चार को ले आके यहाँ पर एक्सपीरियंस करवा के हम लोग को यहाँ पर अगर ट्रेनिंग करके अगर सिचुएशन करके दिखाते तो यही का आदमी लोग का एक रोजगार का माध्यम बन जाता है। जो हम लोग बाहर का जो है अदर स्टेट को लाके यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं तो क्यों नहीं मान लीजिए है ना कि यहाँ का आदमी जो लोग है तरह तरह का मान लीजिए है ना कि रोजगार के लिए बाहर कमाने जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? हमारा जो झारखंड ही एक ऐसा राज्य रहा है जिसमें से 28 से लेकर 29 से 30 प्रकार जो है खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य। लेकिन ये धन नहीं, चाहे दुर्भाग्य बोलिए, यहाँ का सिस्टम का बोलिए, चाहे यहाँ जिसको हम लोग चुन के भेजते हैं कहीं ना कहीं जो है ढंग से नहीं काम करने के कारण से हम लोग का आज जो है इस तरह का दिन देखने को पड़ रहा है। अच्छा, जयराम जी जो यहाँ आए थे हिलटॉक में वार्ता में, उसके 10-15 दिन बाद ये घटना घटा और घटना वर्चस्व का लड़ाई का घटा। उसके बाद आपका विधायक जो है आपका सुप्रीमो भी है जेल कैंप का, वो सुनने में आया कि DSP महोदय से मिलने गए थे असर पे। हाँ, हमारे जो है ना कि न्यूज के माध्यम से मैंने देखा भी कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी मान लीजिए तत्कालिक जो तुरंत जैसी घटना का मान लीजिए कि सिचुएशन मिला, जिस तरह का DSP का जो जानलेवा जो हमला मान लीजिए हुआ, तुरंत वो पहुंचे और घटना जो ट्रीटमेंट जो वहाँ उनका चल रहा था वहाँ मुलाकात भी हुआ उनसे और होने के बाद में भी संज्ञान में लेते हुए तुरंत एक्शन लिए और तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर का माध्यम से अवगत कराएं। और ये उन लोग कहते हुए लेटर का माध्यम से जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इसको जो है जांच करके जिन्होंने भी इस घटना का अंजाम दिए हैं उससे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और सलाखों के अंदर में उनको कैद किया जाए। यहाँ उनसे मिलने के बाद जो ये घटना का उन्होंने काम किया इस पर, हम बोलते हैं कि बाघमारा का जो जनप्रतिनिधि है, डुमरी का विधायक आके यहाँ हस्तक्षेप करते हैं, मिलते हैं, बाघमारा के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि वो मौन क्यों है? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ महाशय, आपका मान लीजिए है ना कि मीडिया के माध्यम से कि हम मौन क्यों हैं? सांसद है, आपका विधायक है, तो यहाँ का सिचुएशन क्या है? आदमी आपको इस तरह का जो जिक्र हुआ कहीं तक का बयान का सिचुएशन नहीं आ रहा है।
आज जो है, आज उम्मीद करके आपको जो है जनता चुनती है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ का रोजगार का समस्या को हल किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो है मूलभूत जो मुद्दे हैं, रोजगार छोड़िए ना जी, अमन चैन बाघमारा में है नहीं। ये जनता खौफ में कब तक जीवन बिताएगा? अमन चैन बाघमारा से गायब है, जनप्रतिनिधि यहाँ मौन है। आखिर मौन का कारण क्या? मौन का कारण मैंने पहले ही बता दिया माध्यम से। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार का जो है ढील ढाल के कारण से, रवैये के कारण। दूसरा प्रशासनिक जो है कहीं ना कहीं जो है आज जो ढील ढाल इस तरह का रखे थे, जिसके कारण से उन लोग का जो है गुंडा मावालियों लोग का हिम्मत बढ़ गया कि आज जो है पथराव किया, बमबारी किया, मान लीजिए है ना कि फायरिंग किया। इस तरह का नौबत जो आया तो कहां से सिचुएशन पैदा हुआ? आप अगर शुरू से इसका अगर नकेल कस के रखते हैं तो इस तरह का घटना का अंजाम नहीं होता। दूसरा चीज है, यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग जो है, मैं बार बार जनप्रतिनिधि इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए कि कहीं से कहीं सिचुएशन अगर होता है तो यहाँ का विधायक और सांसद का बहुत बड़ा रोल रहता है कि मान लीजिए यानी कि जनता को एक अच्छा से मान लीजिए यानी कि रखना, क्योंकि जनता का ही प्रेम और लाड और प्यार ने मान लीजिए सांसद और किसी को विधायक बनाया। तो इस चीज को, उसको आवाज का माध्यम करके जो है यहाँ अमन और शांति का जो है बाघमारा में जो मान लीजिए दुष्प्रभाव जो पड़ा, ये अमन और शांति तभी आएगी जब यहाँ का जो है पूरा मोमेंट को सुधारा जाएगा। और कहीं ना कहीं एक्शन, ये एक्शन मान लीजिए कि अभी तक मान लीजिए 24 घंटा के अंतर्गत उन लोग को अरेस्टेड मान लीजिए होना चाहिए। वो कहाँ का है? कोई आदमी कोई मान लीजिए बाहर से थोड़ी विदेश के आया हुआ है। ये कहीं ना कहीं जो हमारे झारखंड से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारे बिहार से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं यहाँ मान लीजिए कि बंगाल से मान लीजिए, चाहे जो भी कहीं से रहे, मैं उस चीज को नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये बोलने चाह रहा हूँ कि झारखंड में जो भी अप्रिय घटना घटती है उसका जो है टोटल का जो है एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आज जो घटना जो है मान लीजिए कि यहाँ इस तरह का घटना जो देखने मिल रही है, क्यों देखने मिल रही है? आज जो है अवैध रूप से कहीं ना कहीं जो है क्वार्टर में मान लीजिए कि अनजान आदमी लोग का मान लीजिए निवास करना, रह रहे हैं। किसी तरह का मान लीजिए कि सिचुएशन नहीं है। अगर जिसका नाम से अलॉटमेंट अगर क्वार्टर हुआ है वो अगर वहां पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं मान लीजिए कि चिन्हित हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं क्वार्टर कहीं भी जो भी खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ तो देखिए प्रशासन भी मान लीजिए है ना कि उसको अगर स्टिक रखते शुरू से, या फिर हमारा मान लीजिए प्रतिनिधि अगर टाइट करके रहते, या हमारा मान लीजिए सरकार अगर उस पर एक्शन लेते तो इस तरह का घटना नहीं होता। कहाँ पर मान लीजिए कि घटना का मालूम बना है यही का ना आदमी मान लीजिए कि घटना का, वो भी दिन दहाड़ी घटना हो जाती है। सर माननी चाहिए मान लीजिए कि यहाँ का जो है मान लीजिए कि जितने भी इस गिरोह में मान लीजिए कि जो शामिल और इस तरह का घटना का अंजाम दिया रहा है, और अभी तक जो है 24 घंटा के अंदर में कार्रवाई नहीं हो पा रही। एक डीएसपी जैसा मान लीजिए कि इतना बड़ा जो सशक्त, जो हम लोग मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो है बड़ा सशक्त के साथ में इस तरह का घटना घट रही, तो आम पब्लिक का तो मान लीजिए रौंद के चल जा रहा है दिनों दिन। और इस तरह का घटना जो इससे पूर्व में भी एक सप्ताह पहले जो है आपको कतरास में देखने को मिलती है, कभी लायाबाद में घटना देखने को मिल रही है। तो इस तरह का घटना को कब तक अब ये बाघमारा का जनता जो है मान लीजिए कि सहन करती रहेगी? माफियाओं का जो हाल रहा है बाघमारा में, इन लोग को संरक्षण कौन दे रहा है? हालांकि इन लोग का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया कि इन लोग दिन दहाड़े जनता के साथ तो छोड़ दीजिए, प्रशासन को भी बख्श नहीं रहे। कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में प्रशासन भी फेलियर नजर आ रहा है। यही चीज तो है कि यहाँ का जो है, जो कुछ जो है, मैं सारा को तो नहीं लेकिन कुछ जो है पॉलिटिकल, जब तक पॉलिटिकल पावर और आपका प्रशासनिक पावर, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पावर का एक बहुत बड़ा जो है गिरोह जो है, सिस्टम जो है, चाहे कोई भी पार्टी का, मैं किसी का पार्टी का एक व्यक्तिगत पार्टी को लेके मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन देखिए सारा पार्टी में जो है कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग खराब भी हैं। तो वो चीज के नहीं, लेकिन जिसको जो चिन्हित जो है उस तरह का जो हो रहा है, तो कहीं ना मैं पार्टी लोग से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह का पार्टी लोग में भी उन लोग को शामिल मान लीजिए कि गुंडा मवाली लोग को, वैसे ऐसे व्यक्ति लोग को टिकट वगैरह दे देते हैं। और चाहे मान लीजिए, और जनता लोग को भी तो दुर्भाग्य को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जनता को भी मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये यहाँ का जो जनता भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा में मान लीजिए शिकार को महसूस कर रहा है। उसका कारण वो खुद जिम्मेवार है। जनता भी उसे प्रतिनिधियों को मान लीजिए दारू मुर्गा चाहे जो भी सिचुएशन रहे उनको मान लीजिए कि चुन के आते हैं। अरे मान लीजिए अगर शिक्षा के अगर अच्छा व्यक्ति अगर सही जगह पर अगर पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम को सुधारेगा। तो यहाँ देखिए सबका कहीं ना कहीं डिफॉल्ट और फॉल्ट है।
तो ये समस्या को जो है समझना होगा और पकड़ना होगा। लेकिन मैं तत्कालिक रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो घटना जो घट रही है उसको मान लीजिए रोकना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ये बताने चाह रहा हूँ एक डीएसपी जैसा रैंक वाले लोग को अगर नहीं बस रहा है तो हम लोग का तो जो स्थिति क्या होगा ये पत्रकार महोदय वो आप ही जान सकते हैं कि मान लीजिए कि कैसा सिचुएशन में हम लोग। बाघमारा से तो आप भी बिलोंग करते हैं, आपको भी डर लगता नहीं ये सब चीज से? देखिए डर का बात रह गया, हम लोग क्या करेंगे इस तरह डर देखते देखते हम लोग का मान लीजिए आधा सिचुएशन और रह गया। डर का बात मैं अपना मैं महानंद महतो मैं शुरू से सिचुएशन में मैं कुछ भी अगर आवाज रहा है तो सबसे पहले मैं आवाज उठाने का काम करता हूं और महानंद महतो पहले ही डर का सिचुएशन को भाई को खत्म कर दिए। मैं एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि डर मैंने उसी दिन खत्म कर लिया था जिस दिन नाई ने मेरा सर पे अस्तूरा रखा था। मैं डर क्या चीज है वो सिचुएशन को, लेकिन हाँ ये जनता का जो भी सिचुएशन होगा उसके विरोध में हम लोग एक बहुत बड़ा आगाज का सिस्टम और ये करना चाहेंगे। और इस तरह का जो गुंडा मवालियों को बीच में जो हम लोग जो है पूरा जेल के परिवार जो है एक हिस्सा का रूप में रह के जो है अगर हिलटॉप कंपनी में अगर जिस तरह का जो है गुंडा मवाली का सिचुएशन करके रोजगार को सबसे पहले अगर रोजगार का प्रावधान अगर होना चाहिए तो वहां का रैयत प्रभावित और विस्थापित का होना चाहिए। इसके अलावे भी जो भी एक सर्किल और रूल रेगुलेशन बनाने दीजिए ना जी, यहाँ मैनेजमेंट का भी तो सोचना चाहिए। मैनेजमेंट अगर वो सिस्टम बना देती है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट अगर सिस्टम बना देती कि 5 किलोमीटर के दायरे के अनुसार जो है उस यहाँ के व्यक्ति को लिया जाएगा पहला कर, चाहे 8 किलोमीटर। दूसरा सिस्टम में वो वैकेंसी निकाल देता कि यहाँ वैकेंसी में जो भी अप्लाई करेंगे टेक्निकल वाला सिचुएशन रहेगा वहां का आदमी को लिया जाएगा। सबका एक क्राइटेरिया अगर बना देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ कोई मान लीजिए है ना कि सिस्टम नहीं। यहाँ क्या हो रहा है सब अपना पार्टी पार्टी का सिचुएशन कर रहा है। कोई 10 को मान लीजिए है ना कि घुसाने का फेरा में, कोई 50 को घुसाने के फेरा में, सब पार्टी मान लीजिए एक दूसरे को मान लीजिए लड़ रहे हैं। यहाँ सिस्टम नहीं आ रहा है। अगर यही अगर मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट भी तो बहुत सारा अगर मैं अगर माना जाए तो सबसे बड़ा दोस्त मैं मैनेजमेंट को मानता हूँ। क्योंकि मैनेजमेंट अगर सिस्टम तो नहीं बना पा रहा है। आप जो कंपनी जो दी हो किसी को अगर मान लीजिए आउटसोर्सिंग कंपनी को आप देते हो तो वहां जो एनआईटी का रूल के तहत से सिचुएशन सब आपका लिखा हुआ कि 75% जो है यहाँ का स्थानीय लोग को मान लीजिए कि रोजगार देने का प्रावधान है। दूसरा जब सिस्टम जो है वहां का आपका जो है रैयत विस्थापित जो मैंने कहा, उसके बाद जो है इसमें प्रेस का माध्यम से अगर विज्ञप्ति अगर निकाल देते हैं कि ये रूल रेगुलेशन के अनुसार से जो फॉलो करेगा उसके अनुसार से यहाँ पर लिया जाएंगे। तो इस तरह का घटना ही नहीं मान लीजिए कि समाहित होता है। यहाँ पार्टी पॉलिसी का बात ही नहीं होता है, सब कोई स्वतंत्र थे। आप भी मान लीजिए एक समय जो पार्टी से जो बिलोंग नहीं करते हैं, एक आम जनता है वो भी फॉर्म भर सकते थे। अंतिम सवाल आपसे रहेगा महानंद जी कि आप बाघमारा से जो अभी फिलहाल अमन चैन गायब है, यहाँ का जनता भयभीत है, खौफ में है, तो इस पर आप बाघमारा के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जेएलकेएम के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते? हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो है जेएलकेएम का जो साथी लोग है इसको अच्छा से पहल करके और इस तरह का जो घटना ना हो, सुख और शांति का होना चाहिए। और रोजगार का जो माध्यम जो है हमारा जो है झारखंड सरकार से जो हमारे सुप्रीमो जो अल्टीमेट भी बार बार देते आ रहे हैं, बार बार जनता को जागृत कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं 2 बजे रात को जाके क्वार्टर का मुद्दा को अनलीगल रूप से जो मान लीजिए बसे उनके आप जिला उपाध्यक्ष होने के नाते क्या अल्टीमेट देना चाहते हैं सरकार को और यहाँ के जनता को? यहाँ देखिए अल्टीमेट हमारा देने का एक ही सिचुएशन है कि यहाँ जो जिस तरह का जो घटना घट रही इसके समक्ष में हम लोग को आगे बढ़ के जो है न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। और दूसरा बात है जितने भी हमारे पार्टी का जितने भी सब परिवार हैं उन लोग सब एकजुट होके अगर किन्हीं का रूप में अगर हम अगर देखेंगे हमारा मान लीजिए धर्मा बांध में मान लीजिए यानी कि बाबूडी में हिलटॉप कंपनी अगर आती है, अगर बाय द बैक हमारा 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अगर दूर के अंतराल में भी अगर हमारा मान लीजिए यानी कि घर है तो हम वहां से पहुंच के उन रैयतों को, उन प्रवाहित विस्थापित रैयतों को उनको हक दिलाने का काम करने का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। तब जाके आज मान के चलिए कि लयाबाद साइड में मान लीजिए कि कंपनी आती है, आज धर्मा बांध में आती है, कल मधुबन साइडिंग में आ गई, तो एक दूसरे का हम लोग को कॉपरेशन मिलेगा और ये चीज मिलेगा तभी जाके यहाँ का रोजगार को आपूर्ति हो पाएगी। यहाँ का जो है हम लोग बट गए हैं, यहाँ का सिस्टम आज उसी का फायदा जो है पूरा उठा रहा है गुंडा और माफिया। गुंडा और माफिया क्या है?
प्रशासन से बढ़ के है क्या? प्रशासन अगर चाह लेगा तो एक दिन में ये इन लोग जितना भी गुंडागिरी कर रहा है ना, एक दिन में सबको अंदर कर देगा। प्रशासन तो यहाँ खुद असमर्थ लग रहा है। डीएसपी पर हमला, प्रशासन असमर्थ है तब न हो रहा है। इन लोग को संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? वही तो मैंने एक बार और पूछा आपको, इन लोग के सर पे किनका हाथ है? इन लोग को जो संरक्षण दे रहा है कौन दे रहा है? प्रशासन से बढ़ के कुछ नहीं होता। प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर से एक जोड़ा चप्पल भी कोई नहीं ले जा सकता। यहाँ कंपनी तो बहुत बड़ा बात है। हाँ, वही तो मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं बड़े जो पार्टी लोग का संरक्षण का हाथ है। आज जो उसी के कारण से जो है इन लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज प्रशासन भी बेचारा क्या करेगा, अपना ड्यूटी कर रहा है। आज जो है मान ली ड्यूटी के दौरान में वो आज जो है अपना जान से जोखिम करके जो है उस घटना को कहीं ना कहीं शांति कराने का सिचुएशन पर वहां गए, लेकिन उन्हीं पर पथराव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण मिला है तब ना उन निडर से मान लीजिए दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे हैं, दिन दहाड़े बमबाजी कर रहे हैं, दिन दहाड़े जो है आपका कम से कम 10-12 बाइक को जो है माचिस मार दिए, जला दिए। कहाँ कहाँ सिचुएशन ये देख रहा है? तो कहीं ना कहीं वो निडर हुए तो कहाँ, वहां कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का जो है संरक्षण मिला, तब जाके प्रशासन पर इतना बड़ा अटैक जो है जानलेवा हमला हुआ। आज इससे पहले भी सिंदरी में भी बहुत सारा मान लीजिए ने घटना देखने को मिला था। इससे पहले एक जो आपका भौरा साइड का भी घटना इस तरह का मिला था प्रशासन को लेके। इस तरह का घटना को एक्शन में क्यों नहीं ले पा रही है सरकार? पिछले सरकार भी वही थी, ये सरकार भी मान लीजिए है ना कि अभी है। बहुत बहुत धन्यवाद जय महानंद महतो जी हमारे चैनल में जोड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।